हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जितनी भी हमारी जो वर्दीधारी जो हमारी उप निरीक्षक पदों पर जो सीधी भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया में जो नियमावली में चेंज हुआ है, उसमें जो एज क्राइटेरिया का जो चेंज हुआ है, उस पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये जो नियमावली थी ये 2025 में आई थी, जिसमें कि जो एज थी आपकी मैक्सिमम उसे बढ़ाया गया था। और अभी 9 जुलाई 2026 को माननीय राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें इन सभी जो नियमावली में चेंजेस थे उन्हें लागू कर दिया गया है। अब ये सब कुछ आप लोगों ने देख सुन और पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके विभिन्न प्रकार के यहाँ पर डाउट्स हैं कि भाई ये जो आपके चेंजेस हैं ये कब से लागू होंगे, और यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न होगा क्या उसमें भी कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, क्या फिजिकल वगैरह में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो इन सभी मुद्दों में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपका जो ये उप निरीक्षक वाला है उससे रिलेटेड ही यहाँ पर बात करूँगा। यहाँ पर कांस्टेबल वाली पोस्टों के लिए मैं बात नहीं करूँगा, उसके लिए कोई अन्य वीडियो में बात करेंगे। देखिए, तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियरली यहाँ पर एकदम से स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ूँगा। और मेरा ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपके जो भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम को रिलेटेड, एज को रिलेटेड जितने भी हैं, वो कोई नहीं रहेंगे। आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, ये जो नियमावली है ये 25 की, इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी की जो परसों अधिसूचना आई है उसमें रेफरेंस इसी का दिया गया है। तो पहले आपको यहाँ पर इसमें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे मेन बात है वो है आपका एज। एज आप यहाँ पर देखिए, जो एज है वो 21 मिनिमम है और मिनिमम टू 35 यहाँ पर मैक्सिमम है। अब भाई ये जो मैक्सिमम है और जो ये मिनिमम है, मिनिमम तो 21 ही रहती है, लेकिन जो मैक्सिमम है 35, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनको समय समय पर यहाँ पे जितनी भी जो हमारी अलग अलग श्रेणियों में जितनी भी छूट प्रदान की जाती है उसके हिसाब से छूट दी जाएगी जब भी आपका विज्ञप्ति आएगी। तो देखिए, ये जो 35 साल है ये कब से आपका हम लागू कब से देखेंगे। मान लीजिए 2027 में कोई भर्ती आती है, 2027 में कोई भर्ती आई तो वहाँ पर 1 जुलाई को आपकी जितनी एज हो रही होगी उससे काउंट करेंगे। पहली बात तो 1 जुलाई को आपकी एज कितनी है उस हिसाब से यहाँ पर आपकी एज काउंट की जाएगी, और वो 21 और 35 के बीच में होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के एज से रिलेटेड तो सारे जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब मेन डाउट आ रहा है बच्चों का कि भाई ये लागू कब से होने वाला है। देखिए, इसके लिए भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, उस लागू वाले को मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, आई होप आपको क्लियर दिख रही होगी स्क्रीन। देखिए, तो जो आपका जो पेपर रहेगा, देखिए शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की जो परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनके लिए यहाँ पर 200 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की, जैसा कि अभी होती थी, और 3 घंटे की एक परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी तथा सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग परीक्षण व संख्यात्मक जो भी आपका रीजनिंग रिलेटेड जो रहता है वही है। और यहाँ पर बताया भी क्या है कि 1/4 यानी 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस रिलेटेड, यानी 200 की आपका, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि 200 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 3 घंटों की परीक्षा होगी, और ये टॉपिक्स और परीक्षा का पैटर्न ये रहने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ वर्दीधारी उप निरीक्षक के किसी ऐसे पद पर जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तकनीकी या अन्य प्रकार, यानी कभी होता है ना केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह भी चीज पड़ता है आपका या अग्निशमन वाले में, तो उसमें भी जो आपका 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों की होगी। वहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। वहाँ पर फिर अगर मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, या किसी का कोई अन्य सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर होगा। ये सारी चीज़ें आपको विज्ञप्ति में भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला था। देखिए, ये बार बार आप देखेंगे जो अधिसूचना भी परसों आई है उसमें यहाँ पर बताया गया है परिशिष्ट क का बढ़ाई उल्लेख है। तो परिशिष्ट क के अंदर यहाँ पर ये पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं। तो इन सारी पोस्टों को ना लेते हुए एक आध पोस्टों को यहाँ पर छोड़ के सभी में वो एज क्राइटेरिया लागू किया गया है। अब वो कौन सी आपकी पोस्टें हैं, किसमें ये लागू हो गया है अभी और किसमें ये बाद में लागू होगा, उसको मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। देखिए, अभी ये है आपके सामने जो हमारे पास 2026 9 जुलाई को यहाँ पर अधिसूचना माननीय राज्यपाल जी द्वारा जारी की गई है। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात तो इसका जो नियमावली है उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों की सीधी भर्ती संशोधन नियमावली है। ठीक है, और इसका संक्षिप्त नाम दिया गया है आपका वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों की सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया। ओके, इसका संक्षिप्त नाम यही है। ठीक है, इसके जो नियम 10 है उसमें संशोधन किया गया है। और यहाँ पर क्या संशोधन है, देखिए ये अभी तक था, इसको अब किया गया है। पहली बात तो 21 से 35
आपका एज रखी गई है, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। परंतु उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस अभिसूचना, प्लाटून कमांडर, गुलाम नायक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा वन दरोगा के पदों को छोड़कर इस नियमावली के प्रख्यापन की दिनांक से दिनांक 31 दिसंबर 2028 तक सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु परिशिष्ट क में उल्लिखित पदों पर लागू सेवा नियमावली के अनुसार होगी। यानी इनको छोड़कर, ठीक है, जो यहाँ पर ये पोस्टें दी गई हैं, इन पोस्टों को छोड़कर बाकी जो आप देख रहे थे 2-3 पोस्टें मैंने आपको दिखाया था इससे पहले परिशिष्ट क, उसमें जो 2-3 पोस्टें बच रही हैं उसमें ये नियमावली जो है 35 साल वाली, ये आपका लागू होगी 31 दिसंबर 2028 से। बाकी यहाँ पर जो ये पोस्टें हैं एसआई वाली जितनी भी है, सिविल पुलिस, वन दरोगा, ये सारी में ये जैसी अधिसूचना जारी हुई है सब में लागू हो गई। अब बस देर है तो भर्ती आने की। जैसी भर्ती आएगी तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका 35 ही वहाँ पर अनरिजर्व के लिए रखा गया है। ठीक है, अब ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और भाई जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग जिनको आपका रिजर्वेशन मिलता है वो अपने हिसाब से वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये तो खाली अनरिजर्व की बात बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे शारीरिक मानक हैं, इसमें भी आपको देखोगे आज तक आपने देखा होगा कि जो हमारी वन दरोगा की जो भर्ती होती थी उसमें केवल दौड़ होती थी, यानी पैदल चाल वगैरह का कुछ उसमें रहता था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे मैं इसका जो लिंक होगा इस PDF का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के आपको दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहली बात शारीरिक मानक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊंचाई वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी सब तो जो SI वाली भर्ती रहती है सिविल पुलिस की उसमें तो सेम ही है। यहाँ पे नया यहाँ पर जो मेंशन हुआ है ऐसा तो एक वन दरोगा यहाँ पर रखा गया है, उसके लिए भी हम आगे चल के बात करेंगे चेंजेस क्या हुए हैं। तो जो शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड है तो मानक है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, दौड़ व चाल है। जो सिविल पुलिस है उसके लिए तो जो पहले रहता था वही अभी भी है, लेकिन आप देखेंगे वन दरोगा में बॉल थ्रो नहीं होता था, यहाँ पे बॉल थ्रो भी अब रखा गया है। बाकी जो आपकी 25 किलोमीटर की एक हमारी दौड़ कह लीजिए, पैदल चाल कह लीजिए, 4 घंटे में आपको पूरी करनी होती है 25 किलोमीटर की, ये सब पहले भी होता था, ये अभी भी है, लेकिन बॉल थ्रो भी यहाँ पर रखा गया 50 मीटर का मिनिमम। ठीक है, तो ये आपको ये मापदंड आपको पूरे करने होंगे, तभी आप जब आप ये मानदंडों में खरे उतरेंगे तभी आपको जो रिटन परीक्षा है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आई होप आप जो भी आपके डाउट्स थे आप उनको समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है चीज़। ठीक है, इंग्लिश में जारी संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत आपको पता होगा किया जाता है कि कोई भी अगर आपका क्लॉज होता है उसको 309 के तहत भी इंग्लिश में उसको निकाला जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 309 तो याद है, 348 के तहत निकाला जाता है उसको। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन को। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।